शीतल जी, आपको क्या लगता है, अगर अगर ओवरऑल सिनेरियो अगर हम आज की तारीख में बैठ के देखें, ये तो हमने 3 राज्यों के बारे में चर्चा, इसके अलावा महाराष्ट्र में भी अगर आप देखें तो पोलिंग परसेंटेज काफी कम है, छत्तीसगढ़ में भी पोलिंग परसेंटेज कम है, यूपी में पोलिंग परसेंट मोर और लेस ठीक है, उत्तराखंड के अंदर भी पोलिंग परसेंटेज कम है, बंगाल में पोलिंग परसेंटेज ठीक ठाक है, और मुझे लगता है कि जो जितना पिछला था इस बार भी उतना ही होगा। तो ओवरऑल तस्वीर क्या इमर्ज करके इस वक्त सामने दिखाई पड़ रही है आपको, शीतल जी? शीतल जी, आपको अनम्यूट करें, अपने को अनम्यूट करें। हम तो अनम्यूट हैं। जी हाँ, बोलिए प्लीज। हाँ, कंटिन्यू। हेलो, आवाज आ रही है? जी, कंटिन्यू। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि जो 2019 में एक जोश था बालाकोट की वजह से, और जिससे सब जगह मतदान प्रतिशत बेहतर हुआ था, खासकर राजस्थान में तो बहुत बेहतर था, वो स्थिति नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर जगहों पर इसके बावजूद कि विपक्ष संसाधन विहीन है, उसका कोई कैंपेन नजर नहीं आया, कोई एक तरह से यूनाइटेड कैंपेन जो उनको करना चाहिए था वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। अभी उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की तो उपस्थिति नहीं आई, एक प्रेस मतलब आप कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए वो लास्ट में इनके साथ, और एक रोड शो उन्होंने सहारनपुर में किया। इसके बावजूद चुनाव में जनता की ओर से एक रिएक्शन आ रहा है, जगह जगह इश्यूज अलग बन जा रहे हैं। कहीं जैसे राजपूत नाराज हो गए, वो एक्चुअली वो समझ नहीं पा रहे हैं क्यों नाराज। वो इस समय जो सरकार चल रही है जी, उससे वो पसंद भी करते हैं और खुश भी नहीं है उससे, ऐसी स्थिति है। वो मोदी जी योगी जी को चाहते तो हैं, लेकिन जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उनकी नीतियों से जो उनको निजी जीवन में परेशानी आ रही है, उसको भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो उस पर कैसे रिएक्ट करें। इस कंफ्यूजन में मुझे लगता है मतदान प्रतिशत कम हुआ है उत्तर भारत के राज्यों में, और ये जो है बीजेपी को ओवरऑल, इसके बावजूद कि उसके पास संसाधन है और लास्ट माइल काम करने का उसके पास तंत्र है, फिर भी उसको मुझे लगता है कि इस पहले राउंड में पिछली बार की तुलना में थोड़ा बहुत नुकसान उसको हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल। बट हरी भाई, एक इंपॉर्टेंट बात आती ये थी कि जब पहले दौर के वोटिंग हो रही थी उस वक्त प्रधानमंत्री अमरोहा में थे, और जिस तरीके से पूरे विपक्ष को हिंदू विरोधी बताने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से कह रहे थे भाई देखिए राम मंदिर निर्माण तक का भी ये लोग विरोध करते हैं क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स इस हद तक ये लोग करने लगे हैं, ये क्या दर्शाता है? क्या फिर वो शहजादे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सुल्तान शब्द का इस्तेमाल करते हैं? ये वो चीजें हैं जो गुजरात में उन्होंने बहुत कामयाबी वो सक्सेसफुली किया है। तो पहले दौर के पोलिंग के समय और उसके पहले के दिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको क्या ओवरऑल तस्वीर लग रही? क्या बीजेपी इस बात से थोड़ी परेशान दिख रही कि भाई महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, उसके पास उसका कोई जवाब नहीं? अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। ये ऐसा नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने आज ही मतलब इस तरह की बातें की। कौन सी ऐसी पब्लिक मीटिंग है जिसमें प्रधानमंत्री जी गाहे बगाहे इन इश्यूज का जिक्र नहीं करते हैं? और ले दे के जैसे जैसे इलेक्शन क्लोज आता है प्योरली मतलब उनका जो कैंपेन है वो प्योरली हिंदू मुस्लिम पे चला जाता है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, और ये एक मुद्दा उनका ऐसा है, इसी पे उनका सबसे ज्यादा मोबिलाइजेशन होता दिखता है, इसी पे मतलब सब कुछ उनका चलता है। अब असली मुद्दे जो हैं जो बेरोजगारी के हैं, बेरोजगारी का तो वो कभी जिक्र ही नहीं करते। अब तो उन्होंने ये कहना भी बंद कर दिया। अब बीजेपी पता नहीं मैनिफेस्टो में भी कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है कि भाई कितने लोगों को वो जॉब देंगे, कितने को नहीं देंगे। तो वो सारी जो चीजें हैं, अब वो कहीं ना कहीं मतलब इस बार जैसे पिछले 2 इलेक्शंस में 2014 में और 2019 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक नैरेटिव सेट किया था, इस बार एक ऐसा कोई जो ओवरराइडिंग नैरेटिव है जो अंडर करंट बनता है और फिर बाद में उसको बिल्कुल एकदम से सरफेस पे ला के खड़ा कर देते, वो इस बार कुछ बनता दिखाई नहीं दे रहा। तो इस बार अब किस चीज को, कौन सी थीम को हम ये कहें कि भाई ये इस इलेक्शन की ओवरराइडिंग थीम किस चीज को हम कहें? कोई ऐसा बहुत बड़ा भारी उन्होंने अचीवमेंट अपना नहीं बताया, कोई ऐसा बड़ा भारी वो प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अब सभी चीजों को लपेट लपाट के अपना वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि हिंदू मुस्लिम और मंदिर जो है वो एक मेन पिलर की तरह है। लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है जो अभी तक थोड़ा बहुत कैंपेनिंग देखने में नजर आई है, जैसे स्मिता भी बता रही थी कि ये इश्यूज अब उतना ज्यादा डिविडेंड दे नहीं रहे। इन इश्यूज की उतनी ज्यादा करेंसी और उतनी ज्यादा बाइंग पावर अब रह नहीं गई है। और कहीं ना कहीं जहां पे इन्होंने अपने एमपीज रिपीट किए, उनके एमपीज की भी इनकम्बेंसी है पार्टी के अंदर भीतर घात जैसे बता रहे थे, वो सरधना का बता रहे थे, उसका बालियान का, वो बहुत सारी सीटों पे होगी। एक वो मुजफ्फरनगर की सीट नहीं है, बहुत सारी सीटों पे मतलब ये चीजें देखने को मिल रही हैं।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।